और जैसा कि आप पिछले वीडियो में देखे हुए थे और अभी हम वही परिजन के जो लड़की का जो हत्या किया गया है गला दाब कर, अभी हम उन्हीं के अभी घर पे मौजूद हैं और अभी हमारे साथ उनकी मम्मी भी हैं। हम चल के विशेष जानकारी उन्हीं से लेते हैं कि आखिर उनकी बेटी की हत्या कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, कौन किया था, इसके बारे में पूरी जानकारी हम विस्तार से हम लेते हैं मम्मी से। क्या हुआ था उस दिन आपके बेटी के साथ? सुता रही निर्भीक सुता रही तो दुकान में धैले रही 4-5 ठन गहना पेटी में न धैली, पेटी में से लिया के वही में ध लेली से रात बिराते लंग सुतैले वो लंग ध लेली। मोबाइल रहे सिराना मोबाइल रहे तो हम सुता रही निर्भीक। बेटी हमर कहता गइयो गिलगिलाए तो कहता गइयो देखना मोबाइल छीन कौन उठावे तो मोबाइल हम मोबाइल धैली ताले हमर बेटी के गाटा ध के आसो जे मुँह दाब के नट्टी दाब के मुँआ देलक। गहनो रहे तौनो ध लेलक। पैसा दुकान के रहे जीविका वाला दुकान बा ओमे के पैसो रहे 6-7 हज़ार रुपया दैले रही से फिर माल ले आए वो पैसा उठा लेला। 3 टन गहना बा के अच्छा रोई नहीं के मर हुआ बेटी के गला दाब के मुँह ले गो हम बाला छीन लेली चीना चोरी से। अच्छा वो बाला ओकर छीन लेली लड़का जे बाला पहन के आए। कय बजे के घटना है? 12 बजे के घटना है। 12 बजे रात के घटना है। सोच सकते हैं दोस्त चीना चोरी करे था हिंदी कह के बाला रख लेली तब हाथ ममोने। सोच सकते हैं कि घर में उल्टे चोरी किया और जब घर के जो नाबालिग बेटी थी जब वो उसकी आँख खुलती है तो उसको गला दाब कर और इतना जोर से गला दाबा गया कि और तब तक दाबा गया गला कि जब तक वो लड़की की हत्या नहीं हो गया। लड़के मर गए हमारे बेटी के गीता कुमारी कै साल के रोला? 15 साल के बाद। सोच सकते हैं कि अभी तो ये इसी स्थिति में नहीं है। क्या मैं इनसे यही पूछूं कि आपकी बेटी कैसी मरी? दिन प्रतिदिन कहीं ना कहीं यही घटना देखने को मिल रहा है कि किस प्रकार से किसी बेटी को या ये तो चोरी करने के बहाने से आया था, कहीं दहेज के लिए तो कहीं किसी भी बात के कारण लड़की को ही आखिर क्यों किया जाता है। एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और दूसरी तरफ खाली बेटी पर ही शोषण आखिर क्यों होती है। मैं डायरेक्ट सवाल प्रधानमंत्री जी से है कि माननीय जी आप बताएं कि आखिर बेटी को ही आखिर क्यों टारगेट किया जाता है। और चल के हम जो लड़की जो मरी है उसके हम भाई से भी हम बात करने का प्रयास करते हैं। उस दिन क्या आपके साथ किस प्रकार का घटना कैसे घटित हुआ था, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। सर मैं यहाँ पे नहीं था, मैं दिल्ली में रहता था। मैं दिल्ली में मेरे को 2 बजे रात को कॉल गई यहाँ से, मेरी जो चाची वाची उन्होंने कॉल किया था तो उन्होंने मेरे को कॉल किया कि ऐसे ऐसे घटना हो चुका है। तो फिर मैं पूछा कि किसने था तो इन्होंने बताया कि अमन पासवान था, समूह पासवान का लड़का। फिर हमने हमने इनको बोला कि आप पुलिस को कॉल कीजिए, पुलिस को बुलाइए, फिर आगे हम जब तक पहुंचते हैं। तो आज ही मॉर्निंग में आया हूं मैं। मॉर्निंग में आते ही पहले मैंने प्रभारी साहब को भी कॉल किया था मैंने, तो उन्होंने बोला कि आप पहले दाह संस्कार कीजिए फिर हम आपका कार्रवाई करेंगे। तो अभी तक तो मुझे यहीं तक का सूचना मिली है, इसके आगे का भी कार्रवाई। अच्छा कोई नेता हुआ था यहाँ के, कोई स्थानीय विधायक? कोई विधायक, कोई नेता, कोई मुखिया नहीं कि एक बार भी आया यहाँ पे कि यहाँ चल के देख ले, बस वोट मांगने ही आते हैं और उसके अलावा कोई उसका काम नहीं है कि हाँ गरीब परिवार क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, उनको कोई चिंता नहीं है। गरीब की बेटियों से कोई मतलब यहाँ के मुखिया संसद विधायक सोच सकते हैं दोस्तों कि आखिर क्या यहाँ पे हुआ है कि एक गरीब के बेटी के साथ कैसे किस प्रकार के घोर शोषण हुआ है और कोई यहाँ का स्थानीय महोदय लोग नहीं आए हैं। यही अगर वोट का समय रहता तो मैं 100% कह रहा हूँ सभी को आते और इन दोनों के गोर पे गिरते और बोलते कि आपको इंसाफ हम दिलाएंगे। बट सबसे शर्म का बात यह है कि अभी तक ना यहाँ का कोई स्थानीय विधायक जी पहुंचे हैं और ना ही यहाँ का मुखिया महोदय। आपसे एक ही सवाल हम पूछना चाहते हैं कि अगर आपके साथ अगर ये होता तो आपको कैसा लगता? किसी गरीब परिवार के साथ हुआ है तो आप क्यों नहीं आ रहे हैं? अब हमारा तो 15-20 साल पहले ही मर गल, पंजाब में कमाए गेल था। सोच सकते हैं कि मानो कि इनके ऊपर विपद का एक पहाड़ टूटकर गिरा हुआ है और इस स्थिति में अगर कोई यहाँ पे नेता नहीं आ रहे हैं
ये कितना संस्कार कर। वही पट्टी के मार के लाता छिमी के करंते ओकरो के 15 साल 16 साल के वो बेटा मर गए लोगे के करंते ना खोजला पीछू बाहर दी अपनी के गतवा। आज एगो लड़का बाता ओकरा एगो लाती बाबती आता ओकरो कोनो मार दी अपना मार दी वही रातवा हम मर जाती। ये तो खुलेआम यहाँ पे देखा जा सकता है कि खुलेआम गुंडागर्दी हो रहा है, खुलेआम गुंडागर्दी। ये जो से दोनों बेटी मतारी काहे मर गेलै या त ई त भाग जाई त नानू करो लोग जरे त बाला चीज ले घर में करीबी समझ के घुस गेला का उनकारा घर में घुसी कल उनकारा घर में घुसी उनकारा सजाई दे तभी न डर मानी ओकरा कार्रवाई कर उस आर्मी के ऊपर आप यहाँ के जो थाना प्रभारी है, यहाँ के डीएम महोदय, एसपी महोदय, उनसे आप गुहार लगाइए, उनको आप बोलिए। आगे पीछे डबरोए वाला कोनो बोले वाला ना कुछ करे वाला जिनका घर में अबर जान के गरीब जान के इनकी बेटी मत जिनका घर में घुस गए अपन दूसरा का घर में घुस तो कमल तो बढ़ा रही। यहाँ के जन ऑफिसर जे बाटे जे लोग थाना प्रभारी होके चाहे यहाँ के एसपी महोदय होके डीएसपी डीएम महोदय उन लोग से का गुहार लगावे के चाहता नहीं। हत्या हो गल पंजाब में हत्या का मार दे हमनी के कोनो एगो नाम बता दो तीन गो बेटी के केवल का कमा के खोटा के अपनी सोनी का कुछ अपने बेटी के परवरिश करैत रहला कोनो का दुहारी पता ना जाइत रहला कभी के मांगे चाहे कुछ करे। ओइला जीव मगर आपके पति के साथ भी ऐसा ही किया गया था, बेटो रहता आपका एक और बेटे के साथ लात मार दे लात मार के छिमी तूने गेरा त छिमी तूर के त लाते मार लग त वो मर गेल। हमर बेटा ऊपर इतना गार भी पताल बस कोनो ना सहारा तो मन बरल बा तब न सब लोग यहां जाना लेके उनका घर में ना खोजले बाद ना गेली ओले फेसबुक दवा कर पता जिनका घर में बेटी के घुस के मुंगा देलक सबके घर में घुसल बा सब छोड़ देल बा नहीं के कोनो कुछ कैलो कर तब न मन बरल सा जुन कर के का नाम बा उ लड़का के? अमन कुमार बा के बाप के नाम शंभू पासवान बा। शंभू पासवान बा। सोच सकतनी यहाँ के घर में भी घुसल बा अपना सबके घर में घुसल बा तो अपन पर्दा रहे तो सब कोनो बचा ले चाहे कुछ कर ओकर बाप मर लेबे कौन न बोले सबके घर में घुसल बा। सोच सकतनी यहाँ के एसपी महोदय जी की रउआ राज्य में तरका हो रहा बा नीरपुर जो कि चिड़ैया थाना अंतर्गत आवेला। ये गांव में एक बहुत दिन से ड्रामा चल रहा बा, एकरा के ड्रामा कहीं साजिश कहीं चाहे हुआ जे कहीं एकरा के कि यही घर पे खाली आखिर क्यों पड़ेला, यही घर पे इनका पति के पहले मार देवल गई, पंजाब ले जाके काम करवावे के बहाना से ले जाके पंजाब में इनका पति के मार देवल गई, इनका एगो बेटा रहे ओकरा के छीमी तुए गई तो ओकरा के मार देवल गई, आज इनका बेटी के घर में घुस के हत्या हो गई। और एक तरफ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी कहलन कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कोई कैसे बेटी को जन्म देगा हम आप ही से पूछना चाहते हैं, कोई क्यों बेटी को जन्म देगा? इसीलिए बेटी को जन्म देना चाहेगा कि ये बेटी को जब पाल पोस कर बड़ा कीजिए और कोई और आकर उसको गला दाब कर हत्या कर दे। ये सबसे समाज की सबसे दुर्भाग्य है कि ये दिन देखने को पड़ रहा है। यहाँ के स्थानीय नेता अगर जागरूक नहीं होंगे, यहाँ के स्थानीय थाना प्रभारी अगर जागरूक नहीं होंगे तो ये हाल होता ही रहेगा। एक गरीब के साथ हुआ है, किसी के भी साथ हो सकता है। जब एक परिवार के साथ अगर वो कुछ कर सकता है तो किसी के साथ कुछ कर सकता है। मेरे को लगा कि ये वीडियो आपके पास पहुंचा देना चाहिए तो मैं वीडियो आपके पास पहुंचा दिया। तमाम अपडेट देखने के लिए बने रहिए जीएम खबर के साथ। मैं सुधांशु सिंह, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तो तक जय हिंद, जय बिहार, जय भारत।